हेलो गैस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आदित्य आर्ट्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो जो है आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। क्लास 12वीं म्यूजिक का सेंटअप एग्जामिनेशन होने वाला है, जो उसका आंसर की लेकर के मैं आ गया हूँ। जिनका एग्ज़ाम हो गया है वो आप लोग मिला लेंगे, जिनका एग्ज़ाम नहीं हुआ है वो लोग 1 से लेकर के 70 तक आप लोग अपने वीडियो को ज़रूर देख लीजिए, जिससे आने वाले एग्ज़ाम में आपको इसमें से क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेगा। यानी कि 1 से लेकर के 70 तक, यानी कि 2023 में जो सेंट्रल एग्जामिनेशन हो रहा है उसका आंसर के लेकर के मैं आ गया हूँ। बहुत सारी ऐसी संस्थाएं जहाँ पे एग्ज़ाम हो चुका है, बहुत सारी ऐसी संस्थाएं जहाँ पे एग्ज़ाम नहीं हुआ है। तो आप लोग शुरू से अंत तक जरूर देखेंगे, 1-2 बार देख लेंगे, जिससे आप लोगों को याद हो जाए। और आपके एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं इसमें से जो देखने को अवश्य मिलेंगे। चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर पहले बार जुड़े हैं, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें और एक लाइक अवश्य कर देंगे। अगर आप लोग चाहते हैं आर्ट्स की संपूर्ण तैयारी कर दें तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आर्ट्स कि स्पेशल मैथिली और हिंदी का क्लास इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से ऑनलाइन क्लास रोज़ शाम 8 बजे क्लास करवाया जाता है। तो आप लोग चैनल से जुड़ना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, अपने मित्र दोस्तों में शेयर ज़रूर कर दें। ठीक है, चलिए हम म्यूजिक का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि 1 से लेकर 70 तक करवाने वाले हैं, इसलिए आप लोग इस वीडियो को स्किप नहीं करिएगा, शुरू से अंत तक ज़रूर वॉच करेंगे। ठीक है, चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, लेनेंगे फर्स्ट क्वेश्चन है, रागों की कितनी जातियाँ होती हैं? 2, 4, 6, 3। तो रागों की जातियाँ पूछा है, जानेंगे रागों के क्या कहते हैं, रागों कितनी जातियाँ होती हैं। तो कितनी होती हैं, तो रागों की 3 जातियाँ होती। कितनी हम आप लोग एक्सप्लेन नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, 70 क्वेश्चन करवाना है, इसलिए आप लोग बस मैं आपको आंसर बताते चलता हूँ। आप लोग थोड़ा देख लेंगे, याद कर लेंगे क्वेश्चन को। ठीक है, लाल कहरवा में कितनी मात्राएं होती है? लाल कहरवा में कितनी मात्राएं होती हैं? आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है, 4, 3, 6, 8। तो जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, यानी कि 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, पंडित ओंकार नाथ ठाकुर किस विद्या के लिए जाने जाते हैं? तो 3 का द राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी, यानी कि गायन। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 4 की, और क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, कौन सा राग प्रातः काल में गाया जाता है? राग बिहाग, राग देशज, राग यमन, भैरव। तो 4 का क्या हो जाएगा आपका? डी, यानी कि भैरवी जो है सुबह में गाया जाता है। ठीक है, चलते क्वेश्चन 5 की ओर। 4 ताल में कितने विभाग होते हैं? 4 ताल में कितने विभाग होते हैं? 3, 4, 5 और 6। तो अगर हम बात करेंगे 4 ताल में कितने विभाग होते हैं? तो 5 का द राइट आंसर क्या आपका हो जाएगा? डी, यानी कि 6। चलते क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। सम किसे कहते हैं? ताल की प्रथम मात्रा को, चौथी मात्रा को, खाली मात्रा को, दूसरी मात्रा को। 6 का क्या हो जाएगा आपका? ए, यानी कि ताल की प्रथम मात्रा को। क्वेश्चन चलते हैं 7 की ओर। राग बिहाग की थाट का राग है खमाज, बिलावल, काफ़ी, कल्याण। तो 7 एक हो जाएगा बी, यानी कि बिलावल। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते। क्वेश्चन नंबर 8 है, ध्वनि कैसे उत्पन्न होती हैं? गाने से, नाचने से, कंपन से, बजाने से। तो 8 का क्या हो जाएगा आपका? सी, कंपन से। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, संगीत की कितनी पद्धतियां हैं? 2, 3, 4, 5। तो क्या हो जाएगा? यानी कि 9 का द राइट आंसर, यानी संगीत की कितनी पद्धतियां हैं? तो 2 हैं, ए द राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की, और क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, विदुषी गिरिजा देवी किस घराने की गायिका थी? किराना, बनारस, दिल्ली, पटियाला। तो 10 का द राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, अपने दोस्त मित्रों में शेयर जरूर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपकी एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करते हैं नेक्स्ट वीडियो लाने के लिए। ठीक है, तो आप लोग फटाफट कमेंट करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। किस राग में रे, ग, ध्वनि, कोमल स्वर का प्रयोग होता है? भैरव, सोहनी, भैरवी, बिहाग। 11 का द राइट हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा भैरवी में। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है, अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? फरीदकोट, आगरा, दिल्ली, एटा। तो 12 का क्या हो जाएगा जानेंगे? अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? फरीदकोट में, कि दिल्ली में, कि आगरा में हुआ था, कि एटा में कहाँ हुआ था? तो 12 का द राइट आंसर क्या हो जाएगा? अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? तो फरीदकोट। ठीक है,
चलते क्वेश्चन 13 की। क्वेश्चन 13 कहते हैं पंडित विष्णु नारायण भातखंडे का जन्म कहाँ हुआ था? बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। तो 13 क्या हो जाएगा आपका आंसर? 13 का डी हो जाएगा, महाराष्ट्र। जाओ। दागर बंधु किस गायन शैली से संबंधित हैं? ध्रुपद, ख्याल, भजन, ठुमरी। तो 14 का आपका आंसर हो जाएगा ध्रुपद। चलते क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। सोनल मानसिंह का संबंध किस नृत्य से है? कथक, ओडिसी, कुचिपुड़ी, मणिपुरी। तो 15 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी, ओडिसी। क्वेश्चन चलते हैं 16 के। क्वेश्चन 16 का देखिए 70 क्वेश्चन है, इसलिए आपको घबराना नहीं है, शुरू से अंत तक आप लोग जरूर वॉच करिएगा, ठीक है। क्वेश्चन 16 है, एक सप्तक में कितनी श्रुतियाँ होती हैं? 22, 7, 12, 24। तो 16 क्या हो जाएगा आपका? ए यानी कि 22। क्वेश्चन 17 है, किस ताल में 14 मात्राएं होती हैं? रूपक ताल, 4 ताल, धमार ताल, 3 ताल। तो 17 का आपका आंसर क्या हो जाएगा? यानी कि धमार ताल, यानी कि सीधा राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन 18 कहता है राग हमीर किस थाट के अंतर्गत आता है? कल्याण, बिलावल, खमाज, काफी। तो 18 का क्या हो जाएगा आपका? ए यानी कि कल्याण। क्वेश्चन नंबर 19 है, पंडित निखिल बनर्जी कौन सा वाद्य बजाते हैं? सरोद, सितार, बांसुरी, सारंगी। तो 19 का क्या हो जाएगा आपका? 20 यानी कि सितार, द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 है, रूपक ताल का खाली किस मात्रा पर है? 4 पर की, 1 पर की, 5 पर की, 3 पर। तो 20 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी यानी कि फर्स्ट यानी 1 पर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन 21 कहता है राग बिहा का वाद्य स्वर क्या है? ग है कि न कि प कि म है? तो देखिए 21 का क्या हो जाएगा आपका? ग यानी कि राग बिहार का जो वाद्य स्वर क्या है? प है, ठीक है, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 22 कहते हैं एक ताल में कितनी मात्राएं होती हैं? 10, 12, 8, 6। तो 22 का आपका क्या हो जाएगा आंसर? बी यानी कि एक ताल में अगर मात्राओं की संख्या की बात करेंगे तो कितनी है? 12। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से किस ताल में 8 मात्राएं होती हैं? झपताल, कहरवा, दादरा, रूपक। तो 23 क्या हो जाएगा आपका? बी यानी कि कहरवा में। क्वेश्चन में चलते हैं 24 की ओर। ध्रुपद में किस ताल का प्रयोग होता है? दादरा, चौताल, 3 ताल, 1 ताल। तो आपका 24 का द राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी यानी कि चौताल। क्या हो जाएगा? चौताल यानी कि बी द राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन 25 के। क्वेश्चन 25 कहता है हिंदुस्तानी संगीत में कितने थाट हैं? 5, 7, 10, 12। तो 25 का आपका द राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी यानी कि 10 से। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। निम्नलिखित रागों में से किसमें दोनों मध्य लगते हैं? देश, भीम पलासी, भैरव, केदार। तो 26 का क्या हो जाएगा आपका? बी यानी कि भीम पलासी, द राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। पखावजवाद कौन सी श्रेणी में आता है? तत्व, अबंध, सुशीर, धन। तो 27 क्या हो जाएगा आपका? सी, सुशीर। चलते हैं क्वेश्चन 28 की ओर। क्वेश्चन 28 कहते हैं पंडित सी मोहन भट्ट कौन सा वाद्य बजाते हैं? सरोद, सारंगी, गिटार, वायलिन। तो 28 क्या हो जाएगा आपका? सी, गिटार। चलते क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। राग भैरव का वादी स्वर क्या है? ध, रे, ग, म। तो 29 का क्या हो जाएगा आपका? ए यानी कि ध, ठीक है। क्वेश्चन 30 कहते हैं, क्वेश्चन 30 है राग भीम पलासी किस थाट का राग है? खमाज, कल्याण, काफी, भैरव। तो 30 का क्या हो जाएगा आपका? सी यानी कि काफी का, काफी का। क्वेश्चन में चलते हैं 31 की ओर। क्वेश्चन 31 कहता है संगीत में वर्ण कितने हैं? 4 हैं कि 2 हैं कि 16 हैं? तो बहुत आसान से क्वेश्चन, सबको पता है संगीत में वर्णों की संख्या कितनी है? 4 यानी कि किस नंबर का? ए द राइट आंसर। क्वेश्चन चलते हैं 32 की ओर। पंडित कृष्णराव किस घराने से आते हैं? आगरा, ग्वालियर, जयपुर, रामपुर। तो 32 क्या हो जाएगा आपका आंसर? बी यानी कि ग्वालियर। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 33 की ओर। क्वेश्चन 33 कहते हैं संगीत रत्नाकर का प्रथम अध्याय क्या है? विवेका अध्याय, प्रबंध,
प्रबंधाध्याय, स्वाध्याय, तालाध्याय। तो 33 क्या हो जाएगा आपका सी, स्वाध्याय। चलते क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। राग तिलक का मोद का वाद्य स्वर क्या है? ऋषभ, षड्ज, पंचम, गांधार। तो 34 क्या हो जाएगा आपका ए, ऋषभ। क्वेश्चन 35 है, राग माल कौंस में वर्णित स्वर क्या है? धा, रे, रे, प, ग, म, प। तो 35 का आपका जो आंसर है क्या हो जाएगा बी, रे और प, है ना। क्वेश्चन नंबर 36 है, दे देंगे। राग तिलंग किस थाट का राग है? कल्याण, खमाज, काफी, बिलावल। तो 36 का आपका क्या हो जाएगा बी, यानी कि खमाज का। क्वेश्चन चलते हैं 37 की ओर। ताल की उत्पत्ति कैसे हुई? ताल की उत्पत्ति कैसे हुई? तो 37 क्या हो जाएगा? ताल की उत्पत्ति तो थाप से या लय से, है ना। क्वेश्चन 38 है, ताल धमार में कितने विभाग होते हैं? 2, 4, 3, 5। तो 38 क्या हो जाएगा बच्चे? तो 38 का हो जाएगा आपका सी, यानी कि 4। यानी ताल धमार में कितने विभाग होते हैं? तो 4 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर किस लिए जाने जाते थे? गायन, गायक, वादक, कवि, इनमें से कोई नहीं। तो 39 का हो जाएगा आपका ए, यानी कि गायक के क्षेत्र में पंडित दिगंबर पलुस्कर जाने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, सुर ताल में कितनी मात्राएं होती हैं? सुर ताल में कितनी मात्राएं होती हैं? तो ध्यान देंगे 10 मात्रा होती है। कितने? 10 मात्रा होती है कि इसमें सुर ताल में, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन 41 को। क्वेश्चन 41 कहता है, औरव, पारव जाति के राग में कितने स्वर लगते हैं? सॉरी, औरव शारव जाति के राग में कितने स्वर लगते हैं? तो अगर हम बात करेंगे औरव की, तो औरव की संख्या कितनी है? तो औरव की संख्या कितने हैं? 5 हैं, है ना। और शारव की संख्या कितनी है? तो 6 हैं। तो 5, 6 किस में है? तो बी में है। तो इसलिए 41 क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलते क्वेश्चन नंबर 42 की ओर। उस्ताद अली अकबर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? सितार, गिटार, सरोद, सारंगी। तो 42 का हो जाएगा आपका सी, यानी कि सरोज। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 43 की ओर। आरा चार ताल में कितनी मात्राएं होती हैं? 12, 10, 16, 14। तो 43 क्या हो जाएगा आपका डी, यानी कि 14। क्वेश्चन में चलते हैं 44 की ओर। क्वेश्चन 44 कहता है, राग केदार की जाति क्या है? औरव, संपूर्ण, शारव, संपूर्ण, औरव या शारव या शारव। तो 44 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, यानी औरव संपूर्ण हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन 45 की ओर। राग मालकौंस का वाद्य स्वर क्या है? ग, म, ध, सा। तो 45 का द राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, यानी कि म। क्वेश्चन नंबर 46 है, राग कॉफी का संवाद्य स्वर क्या है? क्या हो जाएगा? सा, यानी कि डी। क्वेश्चन 47 है, राग खमाज की जाति क्या है? राग खमाज की जाति क्या है? तो सारव, संपूर्ण, यानी बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्नलिखित में से किस में दोनों निषाद लगते हैं? देश, काफी, बिहाग, केदार। तो 48 का क्या हो जाएगा? तो 48 हो जाएगा देश में, ए द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन 49 की ओर। राग देश का संवादी स्वर क्या है? म है, प है, नी है कि रे है? तो 49 क्या हो जाएगा आपका? बी, यानी कि प, ठीक है, यानी क्या हो जाएगा? प हो जाएगा। चलते क्वेश्चन 50 की ओर। राग कामोद किस जाति का राग है? औरव, संपूर्ण, सारव, इनमें से कोई नहीं। तो 50 क्या हो जाएगा आपका? तो बी, यानी कि संपूर्ण हो जाएगा। चलते क्वेश्चन 51 की ओर। क्वेश्चन 51 कहता है, राग बागेश्वरी किस थाट का राग है? बिलावल, कल्याण, काफी, खमाज। तो 51 का क्या हो जाएगा आपका? सी, यानी कि काफी। क्वेश्चन नंबर 52 है, राग कामोद का वाद्य स्वर क्या है? रे, ग, म, प। तो 52 क्या हो जाएगा आपका आंसर? यानी कि डी, यानी कि प हो जाएगा। क्वेश्चन 53 है, ठुमरी के लिए प्रसिद्ध शहर कौन सा है? गुजरात, दिल्ली, बनारस, जयपुर। 53 क्या हो जाएगा आंसर? तो सी हो जाएगा, यानी कि बनारस है। ठुमरी के लिए प्रसिद्ध शहर कौन सा? बनारस, उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन 54 है, सारव जाति के राग में कितने स्वर लगते हैं? तो 54 क्या हो जाएगा आपका? बी, यानी कि 6 लगते हैं। कितने? 6। क्वेश्चन नंबर 55 है,
स्वरलिपि पद्धति को किसने प्रचलित किया? स्वरलिपि पद्धति को किसने प्रचलित किया? तो 55 का क्या हो जाएगा आपका ए, यानी कि पंडित भातखंडे। क्वेश्चन चलते हैं 56 की ओर। रूपक ताल में कितनी मात्राएं होती हैं? 6, 7, 8, 10। तो 56 का क्या हो जाएगा? तो बी, यानी कि 7 मात्राएं होती हैं। क्वेश्चन 57 है। हिंदुस्तानी संगीत में कुल कितने थाट हैं? 8, 10, 72, 70। तो 57 का क्या हो जाएगा आपका बी, यानी कि 10। 58 है। राग देश किस थाट से उत्पन्न हुआ? काफी, बिलावल, खमाज, कल्याण। तो 58 क्या हो जाएगा आपका डी, कल्याण। क्वेश्चन नंबर 59 है। राग सूचक स्वर समुदाय को क्या कहते हैं? वादी, संवादी, पकड़, संचारी। तो 59 क्या हो जाएगा आपका सी, पकड़। क्वेश्चन नंबर 60 है। एक सप्तक में कितने स्वर होते हैं? 5, 6, 7, 18। तो 60 क्या हो जाएगा आपका सी, यानी कि 7। 60 का थे 7, 60 पे थे ना 7। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की ओर। 70 कुल क्वेश्चन है, जिसमें आपको मात्र 35 बनाना है पैटर्न के अनुसार, ठीक है। और आपके बोर्ड पैटर्न भी यही रहेगा, याद रखेंगे। यानी कि आपके बोर्ड एग्जाम में भी यानी कि 70 क्वेश्चन रहेगा। प्रैक्टिकल वाला जो भी विषय रहेंगे उसमें यानी कि 70 नंबर का ऑब्जेक्टिव रहेगा। उसमें से आपको कहीं से आप 35 क्वेश्चन अटैम्प्ट करनी है। ऐसा नहीं जो 70 का 70 आप बना दीजिएगा। 70 भी बना दीजिएगा तो मात्र आपको 35 ऊपर से लेकर के 35 तक ही चेक किया जाएगा। इसके बाद नीचे वाला कोई क्वेश्चन चेक नहीं किया जाएगा। इसलिए याद रखेंगे, जब भी आप एग्जाम देने जाएंगे तो चुन करके जो आपको बहुत अच्छा से आता है वो क्वेश्चन पहले बना लेंगे, 35 क्वेश्चन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 61 है। तानसेन ध्रुपद किस वाणी के गायक थे? 61 क्या हो जाएगा आपका डी, यानी कि खंडार वाणी। क्वेश्चन में चलते हैं 62 की ओर। फयाज खां किस घराने के गायक थे? पटियाला, किराना, ग्वालियर, आगरा। लगता है नेक्स्ट रिपीट हुआ है क्या? 62 का द राइट क्या हो जाएगा? आगरा घराने। कहाँ? आगरा। चलते क्वेश्चन नंबर 63 की ओर। राग भूपाली में कौन 2 स्वर लगते हैं? तो 63 का हो जाएगा आपका यानी कि सी, म और नी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 64 है। राग मालकोस किस जाति का राग है? औरव, शारव, संपूर्ण, इनमें से कोई नहीं। तो 64 क्या हो जाएगा आपका ए, औरव। क्वेश्चन नंबर 65 है। मियाँ तानसेन किस राजा के दरबारी गायक थे? बाबर, अकबर, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक। तो 65 क्या हो जाएगा आपका बी, यानी कि अकबर। क्वेश्चन नंबर 66 है। आशावरी थाट के अंतर्गत कौन सा राग आता है? जौनपुरी, यमन, अलैया, बिलावल, देश। तो 66 का द राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ए, यानी कि जौनपुरी। क्वेश्चन नंबर 67 है। राग में नहीं लगने वाले स्वर को क्या कहते हैं? वादी, संवादी, वर्जित, विवादी। तो 67 का द राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका सी, वर्जित। क्वेश्चन नंबर 68 है। 4 ताल में कितनी तालियां होती हैं? 2, 4, 6, 8। तो कितना हो जाएगा? यानी कि 4। 4 ताल में तो 4 ही ना होगा। चलिए क्वेश्चन में चलते हैं 69, 69 की ओर। रूपक ताल में कितने विभाग होते हैं? 2, 3, 4, 5। 69 का द राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका बी, यानी कि 69 करवाए। अब मात्र बचा है मात्र ये आखिरी क्वेश्चन, ठीक है। तो अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और एक लाइक अवश्य कर दे, जिससे हमें मोटिवेट मिले। आपकी एक सब्सक्राइब, एक लाइक हमें मोटिवेट करता है नेक्स्ट वीडियो अपलोड करने के लिए, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है सेंट एग्जामिनेशन का। राग केदार किस थाट का राग है? खमाज, कल्याण, और इसके बाद आशावरी, भैरवी। तो 70 का क्या हो जाएगा बी, यानी कि कल्याण, ठीक है। तो 70 क्वेश्चन करवा दिया मैं आप लोगों को। मुझे जहाँ तक